क्या करूं, कैसे साइन कर दूं इन पेपर्स पे? और वो भी ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा क्या करूं कि वो मान जाएगी? रिश्ता एक्सेप्टेंस से बनता है अर्जुन, समझौते से नहीं। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों का रिश्ता शुरू से ही एक समझौता रहा है। शायद वो भी नहीं, ये बात तुमसे पहले समझ ली है और इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर कनाडा चली गई। मेरी जिंदगी पर कैसे मोड़ पर आकर रुक गई है, जहां से कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहां जाऊं, इससे पूछूं, क्या करूं? आई फील सो लॉस्ट। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूं, कम से कम मेरे फोन का जवाब तो दो। आंसर बैक, मैसेज करो, कुछ तो करो। अर्जुन, आई होप सो तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स मिल गए हो। वो भी लिसन टू मी। देखो अर्जुन, मुझे तुमसे कोई डिस्कशन नहीं करने। प्लीज उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और मुझे इस रिलेशनशिप से फ्री करो प्लीज। ओवी, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता। जस्ट हेलो ओवी, हेलो। The number you are trying to call is currently switched off. जयराम जी की मालिक। अरे सोहम, कहाँ था तू? अरे मालिक, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बतियाएंगे। अच्छा ठीक है, चल अब काम पे लग। ये ले, ये बक्से उठा और इस पते पर पहुंचा कर आजा, ठीक है? चल। ठीक है मालिक, आते हैं। दादा कितना हुआ? मैडम 20 रुपए। ये लीजिए दादा। क्या मैडम, मजाक कर रहे हो आप? 1000 रुपए का नोट दे रहे हो? सुबह सुबह बोने के टाइम में मैं कहाँ से छुट्टा लेके आएगा? दादा लेकिन मेरे पास छुट्टा नहीं है अभी। मैडम, ऑटो में निकलती हो तो छुट्टा लेकर निकलना चाहिए। दादा, आपके पास 1000 का छुट्टा है क्या? अरे अभी तो दुकान खुला है। प्लीज देखो ना, मुझे ऑटो का देना है और मेरे पास छुट्टा नहीं है। अभी दुकान खुला है, अभी पूजा ही कर रहा था आपके सामने में। आपके पास 1000 का छुट्टा है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं। कितना हुआ मैडम का? 20 रुपए साहब। देखो ना मैडम, 1000 रुपए का नोट दे रही थी, 20 रुपए हुआ है। ये लो। दादा प्लीज देखो ना, मुझे रिक्शा का नहीं है। रिक्शा रिक्शा चली गई।
लेकिन उसका भाड़ा हम दे दिए। ये लो। आप ही 1000 का ही दे रही है हमरे को? क्योंकि तुमने मेरे रिक्शा का भाड़ा दिया ना, इसलिए। हम सिर्फ 20 रुपए दिए हैं, आप हमरे को। जानती हूँ, इसलिए अपने 20 रुपए रखो और बाकी मेरे पैसे लौटाओ। अरे नहीं, 1000 का छुट्टा हमरे पास। तो इस 1000 का छुट्टा कराओ, उसमें से अपने 20 रुपए रख के मेरे बाकी पैसे लौटाओ। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया। हम ही के नौकर जो एक छुट्टा ढूंढते फिरेंगे। अगर आई की डॉक्टरनी नहीं होती ना, तो ऐसा सबक सिखाते कि जिंदगी भर याद रखती। आई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोल ना। वो विनोद का ऑफिस अपने घर से ना बहुत दूर पड़ता है, तो उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो वो ऑफिस बहुत लेट पहुंचते हैं। इस वजह से वो लोग उनकी देख के ना आधी सैलरी भी काट लेते हैं। तो हमने सोचा उनके लिए कार ले लेते हैं। हमने वो जो जयचंद जी है ना, उनसे लोन के बारे में बात भी कर ली है। बहनी, मैं पहचानती हूँ उस आदमी को, वो सही आदमी नहीं है। मुझे लगता है आप बैंक से लोन लेंगी ना, तो वो सेफ रहेगा। देखो वर्षा, हमने उस आदमी से बात कर ली और अजीत उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन फिर भी बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा और उनके काफी सारे स्कीम्स भी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप उस आदमी से लोन लेके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मैं गलती कर रही हूँ? वर्षा, तुम हमारी गलतियों की छोड़ो, जरा अपनी गलतियों को देखो। और तुमने गलतियां कहा, तुमने तो गुनाह किया है। अपनी बहन के बेटे को चुरा कर ले गई और उसे बनाया भी तो क्या, गुंडा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर पर आकर रह रही हो। वो भी ठीक है, चलो रहो, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करोगी। तुम्हें किसने हक दिया है, बताओ। बहनी, ये क्या कह रही है तू? तू इस पर उंगली उठा रही है, तुझे अपने दोष दिखाई नहीं दे रहे? तूने एक मौका नहीं छोड़ा है मुझे और मेरी बेटियों को तकलीफ देने का। तू भूल गई सब कुछ। मुझे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा था तूने। इतना ही नहीं, इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की थी, ये घर हड़पने की कोशिश की थी, सब भूल गई। मैंने तो तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, क्योंकि मैं किसी से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसे यहाँ रहने से तुझे क्या तकलीफ है। मैं मानती हूँ कि इसने गुनाह किए हैं, लेकिन उसका प्रायश्चित भी तो कर रही है। आई, आपको तो अपनी बेटियों में कोई गलती नजर ही नहीं आती। सारी गलतियां तो मुझ में ही है। बहनी प्लीज, आप हमेशा मौका ढूंढती कि मेरी गलतियां निकालें और मुझे ताने मारे। तो मारते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजू, मैं कोई ताने नहीं मार रही, मैं सिर्फ हकीकत बता रही हूँ कि घर जितना बहू का होता है उतना ही बेटियों का भी होता है। सॉरी, आज मेरी वजह से तुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। जाने दे ये सारी बात। तू मंजू की बातों पर ध्यान मत दे, वो ऐसी ही है। तू एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मुझे अच्छा लगेगा। अभी बनाती हूँ। सोम दादा। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना, आई ने आज आपके लिए स्पेशल टिफिन भेजा है। अरे वाह, आई का स्पेशल खाना, और तू लाई है हमरे लिए, क्या बात। और आई ने ये भी कहा है जब टिफिन देने जाओगी तो सोहम दादा की फेवरेट सब्जियां लेते आना। ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट दी है। वैसे एक बात है, जब से आप घर में आए हो ना, आई तो हमें भूल ही गई है। सोहम को क्या पसंद है, सोहम कौन कौन सी सब्जियां खाएगा, सिर्फ आप ही की चिंता रहती है। एनीवेज, आप ये खाइए, मैं सामने से सब्जी लेके आती हूँ। आराम से जाइए। ठीक है। अरे वाह, क्या आइटम है। भिंडी कैसी दी है? 40 रुपए किलो। भिंडी लेने आई है, खुद भी तो भिंडी के जैसी है। मैं अभी आती हूँ। अरे थोड़ी सब्जी हमारे साथ।
इस तरह से गुंडागर्दी करके, लोगों को परेशान करके तो अपनी आई का स्वागत कर रहा है। ऐसे जाहिल और आवारा लड़के को मैं मेरा पोता नहीं मान सकती। ये लड़का गुंडा है और हमेशा गुंडा ही रहेगा। सोहम दादा को क्या हो गया? ये उन गुंडों से पिट क्यों रहे हैं? पहले इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता था तो ये उसकी धुलाई कर देते थे। सोम दादा, दादा आपने उन गुंडों को पीटा क्यों नहीं? आप घर चलिए, आपको बहुत चोट लगी, आप घर चलिए। ऑनर, हम लोग यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो काम तो पूरा हो गया। आई थिंक मुझे और शालिनी को अब कलकत्ता वापस चले जाना चाहिए। नहीं किंचुक, कुछ दिन के लिए और रुक जाओ। पर क्यों ऑनर? जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम तो हो गया। एक्चुअली किंचुक, अब जो कुछ भी हुआ है उस चीज की वजह से उनका क्या रिएक्शन है मैं वो देखना चाहता हूँ। और वैसे भी किंचुक, मैंने पूर्वी को इतने दुख पहुंचाए हैं कि उसके लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। ऑनर, एक बात बताओगे, क्या तुम पूर्वी को भुला के जी पाओगे? पूर्वी को मेरे लिए भुलाना नामुमकिन है। मैं हमेशा पूर्वी से प्यार करता रहूंगा। मेरे लिए सिर्फ पूर्वी की खुशियां मायने रखती हैं। और वैसे भी प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, खोना भी होता है। मैं जानती हूँ ऑनर, तुम तुम्हारी जिंदगी के कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। इसका मतलब ये है कि फिलहाल मैं और शालिनी कोलकाता वापस नहीं जा रहे हैं। तो मैं काम करती हूँ, मैं जाके शालिनी को बताती हूँ कि हमें कुछ दिन और यहाँ रुकना है। ऑटो, ओके, बाय बाय। मिष्टी, भैया ये केसरी आम कैसे दिए? भाई साहब, ये 100 रुपया है, ये 80 रुपया है और ये 60 रुपया। कौन सा दे दूं आप? ऑनर, ऑनर, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ऑनर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं अपनी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी अकेले बिताने वाली थी, लेकिन आप मेरी जिंदगी में आए, मुझे सहारा दिया, मुझसे शादी की, मेरी बच्ची तक को अपना नाम दिया, मेरे परिवार वालों का दिल जीता। मैं तो भगवान की तरह आपको पूछने लग गई थी ऑनर। बहुत अच्छा हुआ जो मेरी आंखें वक्त रहते खुल गई। ऑनर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना पास्ट मुझसे क्यों छुपाया? क्यों शालिनी के बारे में मुझे नहीं पता है पहले? मिष्टी, जब मेरी तुमसे शादी हुई थी तब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है? नहीं, तो फिर तुम मेरे पास के बारे में इतना क्वेश्चन क्यों कर रही हो? हाँ, अरे मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताइए। अब तुम्हें पता चल गया ना, शालिनी मेरी पत्नी है और यही सच है। इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आई एम सॉरी कि मैंने आपको रोका।
आप तो वो ऑनर है ही नहीं जिनसे मैंने शादी की थी। सॉरी मिस्टी, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। एक्चुअली तुम्हारे हर क्यों का जवाब है मेरे पास, और वो जवाब ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अर्जुन के साथ ही खुश रह सकती हो। आई होप मेरी ये नफरत तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार से मिला देगी। दादा आराम से, आराम से। लो आ गए साहबजादे, लड़ाई मारा मारी करके किसी को तोड़ के आया होगा। अब ये तोड़ना फोड़ना मारा मारी हमारे घर की परंपरा होने वाली है। आजी तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम दादा किसी से झगड़ा करके नहीं आए हैं। तू इतनी तरफदारी कर रही है ना उसकी, तो बता ना कौन सा बड़ा तीर मार के आया। आजी मैं सोहम दादा को खाने का डब्बा देने गई थी। इतने गुंडों ने मिलकर इन्हें मारा, लेकिन इन्होंने वापस उन गुंडों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। अब जो गुंडे लड़कियों को छेड़ते हैं उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए ना। जो इंसान सच्चाई के लिए लड़े वो कभी गलत हो सकता है क्या? तुम अकेली आई, तुम परी को नहीं लाई? वो परी एक्चुअली सो रही थी तो मैंने सोचा। एक्चुअली पूर्वी मैंने अपने लॉयर से बात की है। मुझे नहीं लगता कि हमें ऑनर को इतनी आसानी से जाने देना चाहिए। हम उसके अगेंस्ट केस करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोना बी ओके। देखो अर्जुन, मैं ये केस वेस में नहीं पढ़ना चाहती। जिस चीज पर मेरा कभी कोई हक था ही नहीं, उस पर क्या हक जताऊं मैं? देखो पूर्वी, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि स्टे स्ट्रांग। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आई प्रॉमिस यू। मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम हमेशा मेरे साथ हो ना, है ना? क्या? और अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो? मेरी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? अर्जुन, मैं जानती हूँ ओवी ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। मैंने उस दिन गाड़ी में देख लिया था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा ना? I'm sorry, actually मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं, मैं क्या बात करूं। और वैसे भी तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं चाहता था। अर्जुन, एक तरफ तुम मुझे सपोर्ट करते हो, हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े रहते हो, और दूसरी तरफ तुम्हें लगता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हो। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम्स जानने का मुझे कोई हक नहीं है? फिर I'm sorry पूर्वी, मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। ओवी को खुश नहीं रख पाया। मैं हार गया। मैं नहीं अर्जुन, तुम नहीं हार रहे हो। तुमने अभी तक उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया है ना? क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था उस वक्त। तो मत करो ना अर्जुन। कौन कह रहा है तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए? देखो अर्जुन, अभी भी वक्त है। तुम ओवी को मनाओगे ना, वो मान जाएगी। मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, बहुत पॉजेसिव है वो तुम्हारे लिए। तुम मनाओगे ना? कुछ नहीं होगा पूर्वी। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं इस शादी को बचाने की, अब कुछ नहीं होगा। उसे मनाने के लिए मैं वापस जाने वाला था कनाडा। मैंने सोचा था नहीं, मैं जाऊंगा, मैं फिर से बात करूंगा उससे, मगर डैड ने रोक लिया और समझाया कि कोई भी रिश्ता समझौते पे नहीं टिका हो सकता। शायद इसीलिए ओवी चली गई, क्योंकि वो हमारा पास्ट कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
मुझे लगता है कि उसे इस रिश्ते से आजाद करने में ही उसकी खुशी है, और मेरी भी। अर्जुन, तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार रहे हो। तुम थोड़ी कोशिश तो करके देखो, थोड़ा उसको मनाने की कोशिश तो करो। वो मान जाएगी। कुछ नहीं हो सकता पूर्वी, वक्त निकल चुका है। ओवी ने अपना फैसला ले लिया और मैंने भी। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूं।